नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा का 15वां पाठ सुभाषितानी। इसमें सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन या वाणी। जो कि सप्तमी विभक्ति है इसलिए सुभाषितानी हो गया है। तो इसका अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन या मीठी वाणी। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ सुभाषितानी। इसका पहला श्लोक है एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एसाम यानी जिनके पास न विद्या है, न तपो न तो त्याग है, तपो मतलब तप त्याग, न तो त्याग है, न दानम और न ही दान करने की इच्छा है, न ज्ञानम और न ही ज्ञान है, न शीलम, शीलम का अर्थ होता है दया, न तो उनके पास दया है, न गुणो न तो उनके अंदर कोई गुण है, न धर्म और न ही उनके पास धर्म है, अर्थात धर्म में भी उनकी कोई आस्था नहीं है। ते मृत्यु लोके ऐसे लोग इस मृत्यु लोक में भूव यानी भूमि पर पृथ्वी पर भारभूता भार के समान है। भारभूता का अर्थ होता है भार के समान। मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति मृगों की भांति विचरण कर रहे हैं। तो इसका पूरा अर्थ है ऐसा जिनके पास न विद्या है, न तप है अर्थात न त्याग है, न दान है, न ज्ञान है किसी चीज का, न तो उनके पास दया है, न तो कोई गुण है उनके अंदर, न ही धर्म में उनकी कोई आस्था है। ऐसे लोग ते यानी वे लोग, ते का अर्थ होता है वे, तो वे लोग ऐसे लोग मृत्यु लोके इस मृत्यु लोक पर इस पृथ्वी पर भूवि भारभूता और मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर भारभूता भार के समान है। वे लोग मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार के समान हैं और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य के रूप में मृगों की भांति विचरण कर रहे हैं। मनुष्य के रूप में मृगों की भांति घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दूसरा श्लोक। उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अन्वय होगा कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथै न, अर्थात आपका कार्य, आपका काम, आपका लक्ष्य तब पूरा होता है, तब सिद्ध होता है जब आप उद्यम करते हैं। उद्यमेन यानी परिश्रम से, आपका कार्य परिश्रम से पूर्ण होता है। सिद्धांत यानी सिद्ध होता है, पूर्ण होता है। मनोरथ ही न, मनोरथ करने से नहीं अर्थात इच्छा करने से नहीं। मनोरथ का अर्थ होता है इच्छा। तो यदि हम सिर्फ इच्छा करें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, जैसे हम इस श्लोक को पढ़ें नहीं और सोचें कि ये श्लोक हमको याद हो जाए और इसका अर्थ भी हमको पता चल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ सोचने मात्र से ना तो श्लोक हमको पढ़ने आएगा ना ही अर्थ आएगा। यदि हम परिश्रम करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो अवश्य हम इसको पढ़ लेंगे, ये श्लोक भी याद हो जाएगा और इसका अर्थ भी याद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि आपका कार्य परिश्रम के द्वारा सिद्ध होता है। जब आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, न कि मनोरथ करने से अर्थात इच्छा करने से। आपका कार्य इच्छा करने से नहीं पूरा होगा बल्कि परिश्रम करने से पूरा होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति, जैसे सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे सोते हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करते, ठीक उसी प्रकार यदि हम सिर्फ मनोरथ ही करें, सिर्फ इच्छा ही करें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए, तो वह पूरा नहीं होगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा। जैसे यदि सिंह सो रहा है और पास से ही हिरण जा रहा है, तो क्या वह उसके मुंह में जाएगा कि उसका भोजन बन जाए? नहीं, उसके लिए सिंह को उसका शिकार करना पड़ेगा, मृग को खाना पड़ेगा। तो जब सिंह उठेगा, उस पर वार करेगा, खाना चाहेगा, तभी वह उसके मुंह में जाएगा, न कि वह सोता रहेगा और मृग आके उसके मुंह में घुस जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना। तो आशा है कि इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में सच्चे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। तो सच्चे मित्र के क्या क्या लक्षण होते हैं पढ़ते हैं इसी श्लोक में। पापान निवारयति योजयते हिताय गुहान निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रविदन्ति संतः। पापान निवारयते यानी पाप से निकालता है,
पाप से दूर करता है, यानी गलत काम से दूर करता है। और योजयते यानी जोड़ता है, हिताय हित के काम में, जो आपके लिए भला हो उसमें आपको जोड़ता है। अर्थात आपको पाप से निकाल करके, एक सच्चा मित्र जो होता है वो आपको बुरे काम से निकाल करके और वो काम करवाएगा आपसे जो आपके लिए हितकर हो, जो आपके लिए फायदेमंद हो, उसमें आपको वो जोड़ेगा। ये योजयते यानी जोड़ेगा, उसमें ले जाएगा, उसमें लगाएगा। और गुहान निगूहति, जो आपके गूढ़ रहस्य हैं, जो आपकी बुराइयां हैं उसको निगूहति यानी छुपाता है, जो आपकी बुराइयां हैं या जो आपके रहस्य हैं उसको वह छुपाता है। और गुणान यानी जो आपके गुण हैं, जो आपकी अच्छाइयां हैं, उसे प्रकटीकरोति यानी प्रकट करता है, बताता है लोगों को। आपदगतम च न जहाति, और आपदगतम यानी विपत्ति आने पर, आपदा आने पर, न जहाती छोड़कर नहीं जाता है। जहाती का मतलब होता है छोड़ना, तो वो आपको छोड़ता नहीं है। विपत्ति के काल में जब आप पे विपत्ति आती है उस समय वह आपको छोड़ के नहीं जाता है। ददाति काले, जब आपके ऊपर कोई समस्या हो तो वह उस टाइम पे और भी ज़्यादा आपकी सहायता करता है, और भी ज़्यादा आपकी हेल्प करता है, ठीक है, आपका साथ देता है। ददाति काले यानी ऐसे समय में, बुरे समय में वह आपका साथ देता है, आपको छोड़ के नहीं जाता है। सन मित्र लक्षणम इदम, यही सच्चे मित्र का लक्षण है। प्रवदंति संतः, संत लोग ऐसा कहते हैं। प्रवदंति यानी बोलते हैं, कहते हैं। संत लोग ऐसा कहते हैं कि सच्चे मित्र का यही लक्षण है कि वह आपको पाप से निकालता है और जो आपके लिए हितकर हो, अच्छा हो, उससे आपको जोड़ता है, उसमें लगाता है। आपकी बुराइयों को और आपके रहस्यों को वो छुपाता है, आपके गुणों को प्रकट करता है। जब आप पर विपत्ति पड़ती है तो वह आपको छोड़ के नहीं जाता। ददाति काले का अर्थ था बल्कि उस समय वह आपका साथ देता है, आपकी मदद करता है। अच्छे मित्र का यही लक्षण है, ऐसा संत लोग कहते हैं। संत लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगला श्लोक। इस चौथे श्लोक में आपको बताया गया है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह अपना समय कहाँ बिताते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपना समय कहाँ बिताते हैं। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राया कलहेन वा। जो धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। कालो मतलब व्यतीत होता है उनका समय, गच्छति मतलब जाता है, यानी उनका समय कहाँ जाता है, कहाँ वो अपना समय बिताते हैं। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के आनंद लेने में, विनोद मतलब होता है आनंद लेना। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना समय काव्य और शास्त्र के, यानी जो किताबें हैं, जो काव्य शास्त्र हैं, ज्ञान की चीज़ों में अपना समय लगाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपना समय काव्य और शास्त्र के आनंद लेने में बिताते हैं। और जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो अपना समय व्यसन में अर्थात बुरी लतों में, निद्रा में यानी सोने में, और कलह करने में अर्थात झगड़ा इत्यादि करने में बिताते हैं। वह मतलब और। तो वे लोग, जो लोग होते हैं मूर्ख लोग होते हैं, वह अपना समय, वे लोग अपना समय बुरी लत में, व्यसनेन यानी बुरी लत में, बुरे काम में लगाते हैं, सोने में बिताते हैं, और कलह करने में अर्थात लड़ाई झगड़ा इत्यादि में बिताते हैं। जबकि बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य और शास्त्र का आनंद लेने में बिताते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगला श्लोक। 5वां श्लोक है। इसमें कौन लोग अपने काम को कैसे पूरा करते हैं और कौन लोग बीच में छोड़ देते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो प्रारब्धतेन खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्ध मुक्त जनाः न परित्यज्यन्ति। अर्थात प्रारब्धतेन खलु विघ्न भयेन नीचे, यानी जो नीच लोग होते हैं, छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो लोग विघ्न भयेन, विघ्न के भय से ही, प्रारब्धते न निश्चित रूप से अपना कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारब्धते यानी न अर्थात प्रारंभ ही नहीं करते। खल मतलब निश्चित रूप से, विघ्न भयन यानी विघ्न के भय से नीच लोग, जो छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो अपना काम विघ्न के भय से अर्थात कोई विपत्ति आ जाएगी, बीच में आफत आ जाएगी, ऐसा सोच के वो अपना काम शुरू ही नहीं करते। और मध्या, जो मध्य के लोग होते हैं, बीच के लोग होते हैं, वो प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंती, प्रारंभ तो कर लेते हैं परंतु विघ्न विहिता, विघ्न आने पर विरमंत यानी छोड़ देते हैं। जो बीच के लोग होते हैं वो लोग अपने काम को प्रारंभ तो करते हैं
परंतु विघ्न आने पर, विघ्न विहिता का अर्थ होता है कि विघ्न आने पर, समस्याएं आने पर विरमन्ति यानी छोड़ देते हैं। और विघ्नैः पुनः पुनरअपि प्रतिहन्यमानाः यानी विघ्नों के द्वारा पुनः यानी बार बार, पुनरअपि बार बार भी यानी बार बार भी यदि विपत्ति प्रतिहन्यमाना यानी प्रताड़ित करे, परेशान करे प्रारब्ध मुक्त जन को, यानी प्रारब्ध किए हुए जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, मुक्त जना का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग। श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वो प्रारब्ध किए हुए यानी जो अपने काम को प्रारंभ कर दिए हैं उसको न परित्यज्यन्ति यानी नहीं छोड़ते हैं। परित्यज्यन्ति का अर्थ होता है नहीं छोड़ते हैं, न परित्यज्यन्त का अर्थ होता है नहीं छोड़ते हैं, परित्यज्यन्त का अर्थ होता है छोड़ना। तो जो लोग उत्तम चरित्र वाले होते हैं, जो लोग श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जिस काम को शुरू कर लेते हैं, प्रारंभ कर लेते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं, चाहे उन्हें विघ्न यानी समस्याएं बार बार क्यों न प्रताड़ित करें। प्रतिहन्यमाना का अर्थ होता है प्रताड़ित करना या परेशान करना। चाहे समस्याएं उनके जीवन में कितनी भी आए, कितनी बार आए, बार बार आए, परंतु जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो लोग अपने प्रारंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। तो इसका पूरा अर्थ है कि जो छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, वो विघ्न के भय से अपने काम को प्रारंभ ही नहीं करते, शुरू ही नहीं करते हैं। और जो मध्य के लोग होते हैं अर्थात बीच के लोग होते हैं वो प्रारंभ तो कर लेते हैं, परंतु जब विपत्ति आती है, विघ्न आता है तो बीच में ही छोड़ देते हैं। परंतु जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो उत्तम लोग होते हैं, वो अपने प्रारंभ किए हुए काम को चाहे कितनी भी बार विघ्न आए, बार बार विघ्नों के आने पर भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला श्लोक। इस श्लोक में मनुष्यों के अंदर 6 दोष जो होते हैं उसको दूर करने के बारे में कहा गया है कि यदि आप अपना भला चाहते हैं तो इन 6 दोषों को दूर कर दीजिए, इनसे मुक्ति पा लीजिए। षड दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूति मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। हातव्या भूति मिच्छता, इसका अर्थ होता है कि जो लोग ऐश्वर्य पाना चाह रहे हैं, जो लोग अपना सुख चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, उन्हें हातव्या यानी हटा देना चाहिए, मार देना चाहिए अपने इन दोषों को। पुरुषों के अंदर 6 दोष होते हैं। पुरुषों मतलब किसी भी से पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी होती हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी के भी अंदर ये 6 दोष होते हैं। तो यदि वह व्यक्ति अपना भला चाहता है, भूति में इच्छता यानी ऐश्वर्य की, धन की, राज्य की, हर चीज की इच्छा चाहता है, अपना सुख चाहता है, तो उसे अपने इन 6 दोषों को हटा देना चाहिए, इनको मार देना चाहिए। कौन कौन से दोष हैं वो? निद्रा यानी अत्यधिक सोना, तंद्रा, तंद्रा कहते हैं जम्हाई को, जैसे हम जमुआई लेते हैं ना उसको कहते हैं तंद्रा, तंद्रा। और भयम, भयम मतलब होता है डर, अपने डर को छोड़ देना चाहिए। क्रोधम, अपने क्रोध को, अपने गुस्सा को छोड़ देना चाहिए। और आलस्यम, आलस्य को छोड़ देना चाहिए। और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है धीरे धीरे करने की आदत। किसी काम में ऐसे लगो तो सुबह से शाम हो जाए पर आपका काम पूरा ना हो, तो ये आदत भी सही नहीं है। तो वही कहा गया है इसमें कि पुरुषों के अंदर अर्थात लोगों के अंदर ये 6 दोष होते हैं, जिन्हें यदि वो अपना भला चाहते हैं, उनको धन ऐश्वर्य की चाहत है, तो उन्हें ऐसे अपने 6 दोषों को हातव्य यानी मार देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। जिनमें कौन कौन से हैं? निद्रा है यानी सोने की आदत को, तंद्रा यानी जमुआई की आदत को, भयम यानी अपने डर को छोड़ देना चाहिए, क्रोध को छोड़ देना चाहिए, आलस्य को छोड़ देना चाहिए, और किसी भी कार्य को जो धीरे धीरे करने की आदत है उसको भी छोड़ देना चाहिए यदि आप अपना भला चाहते हैं तो। ठीक है, आशा है कि आपको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। ये पाठ से संबंधित शब्दार्थ यहाँ दिया गया है पुस्तक में ही, तो आप लोग इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। मौखिक कार्यम अर्थात मौखिक कार्य, इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दानाम उच्चारणम कुरुत, यानी निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करो। जैसे धीमताम यानी बुद्धिमान, विघ्न विहिता अर्थात विघ्न के डर से विघ्न आने पर विघ्न के बीच में, मनोरथ है यानी मनोरथ इच्छा, दीर्घ सूत्रता यानी धीरे धीरे काम करने की आदत, आपादगतम, आपादगतम यानी विपत्ति में, गुहान यानी जो आपके गूढ़ रहस्य हैं। दूसरा प्रश्न है द्वितीयम चतुर्थम षष्ठम च श्लोकम कंठस्थम कृत्वा श्रावयत, अर्थात दूसरे, चौथे और छठे श्लोक को याद करके सुनाओ। तो ये दोनों प्रश्न विद्यार्थी स्वयं करें। आप दूसरा, चौथा और छठा श्लोक याद कर लीजिए, वैसे भी ये छोटा छोटा है, याद करके अपने
अध्यापिका और माता पिता को सुनाइए और अर्थ भी बताइए। तीसरा प्रश्न है उच्चारणेन सह पाठस्य श्लोकान पठत, यानी उच्चारण के साथ पाठ में दिए गए श्लोकों को पढ़ो। तो इसको भी विद्यार्थी स्वयं करें। अब चौथे प्रश्न से हम दिखाते हैं। प्रश्न 4 है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दो। कह आपादगतम च न जहाति, यानी कौन जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ती है तो छोड़ के नहीं जाता है। तो सन्मित्रम अर्थात सच्चा मित्र। ख वाला है कार्याण के सिद्ध्यंति, कार्य किससे सिद्ध होते हैं, किससे पूरे होते हैं? तो उद्यमेन अर्थात परिश्रम से। ग है कम चोत्तम जनाः न त्यजन्ति, जो उत्तम जन होते हैं वो किसे नहीं छोड़ते हैं। तो प्रारब्ध किए हुए को, यानी प्रारंभ किए हुए को। घ वाला है निद्रा के हातव्या, यानी निद्रा किसको जो है निद्रा को मार देना चाहिए। भूतिम इच्छता पुरुषेण, यानी जो लोग अपनी भलाई चाहते हैं, सुख संपदा चाहते हैं, धन ऐश्वर्य की जिनको इच्छा है, उन्हें निद्रा को मार देना चाहिए, अर्थात निद्रा को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। पांचवा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दो। इसका क है के मृत्य लोके भूमि भार भूता, इस मृत्यु लोक में भूमि पर भार के समान कौन लोग हैं? तो एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्य लोके भूमि भार भूता, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे लोग मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर भार के समान हैं। ख है कह पापात निवारयति, यानी कौन पाप से निकालता है। सन्मित्रम पापात निवारयति, यानी जो सच्चा मित्र होता है वह आपको पाप से निकालता है। ठीक है। ग वाला है धीमताम कालह कथम गच्छते, यानी बुद्धिमान लोगों का समय कहाँ जाता है, कहाँ बीतता है। तो धीमताम कालह काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छते, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय जो है वह काव्य और शास्त्र के आनंद लेने में गच्छति, यानी बीतता है, जाता है। उनका समय काव्य और शास्त्र के आनंद लेने में बीतता है। घ वाला है नीचैः कार्यम केन भयेन न प्रारभ्यते, यानी नीच लोग, छोटी बुद्धि वाले लोग अपने काम को किसके भय से शुरू नहीं करते हैं। तो नीचैः कार्यम विघ्न भयेन न प्रारभ्यते, यानी जो नीच लोग होते हैं, छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो विघ्न के भय से, यानी समस्याओं के डर से काम को शुरू नहीं करते हैं। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है पाठात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, यानी पाठ से उचित पद लेकर रिक्त स्थान भरो। क है ते मृत्य लोके, भरना है आगे, तो भूवि भार भूता, मैंने यहाँ भर रखा है और अंडरलाइन भी कर दिया है। ख है न ही सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, तो क्या रहेगा यहाँ सुप्तस्य। ग है गुह्यान निगूहति, यहाँ निगूहति है और गुह्यान भरना है। ठीक है। घ है व्यसनेन च निद्राया कलहेन वा मूर्खाणाम, यानी जो मूर्खों का समय होता है वह व्यसन में, निद्रा और कलह में बीतता है। ङ वाला है प्रारब्धम न परित्यज्यन्ति, यानी कौन लोग प्रारंभ किए हुए को नहीं छोड़ते हैं। तो उत्तम जनाः, श्रेष्ठ लोग। प्रश्न 7 है निम्नलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, यानी निम्नलिखित पदों के विभक्ति और वचन लिखो। तो विभक्ति और वचनम का है एशाम, एसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ख है मृत्य लोके, यानी मृत्यु लोक में, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ग है मनोरथई, तो विभक्ति है चतुर्थी एक वचन। घ है पापात, यानी पंचमी एक वचन, पापात यानी पाप से दूर होने के अर्थ में है। ङ है गुणान, गुणान द्वितीय बहुवचन है। च है मूर्खाणाम, मूर्खाणाम षष्ठी बहुवचन है। 8वां प्रश्न है लट लकारस्य क्रियापदानि लिट लकारे परिवर्तयत, यानी लट लकार के क्रियापदों को लिट लकार में बदलो। तो क है चरंती, चरंती ये लट लकार का है तो हो जाएगा चरिष्यंती। ख है करोति, तो करिष्यंती, सॉरी इसमें मैंने न नहीं लगाया है तो वो लगा देती हूँ।
करिष्यन्ति। ग है प्रविशन्ति यानी प्रविश्यन्ति, वदन्ति वदिष्यन्ति, गच्छति गमिष्यति, और च है गुह्यन्ति यानी गुह्यन्ति गुह्यन्ति। सॉरी, ये ख वाले का जो है वो करिष्यति ही सही था, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना, और मैं गलती से इसको बहुवचन समझ ली थी, तो जो पहले लिखा गया था वही सही है, करिष्यति। करोति का जैसे प्रथमा एक वचन है, वैसे करिष्यति उसका लिट लकार में प्रथमा एक वचन है। ठीक, तो करिष्यति ही सही रहेगा। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कोई पाठ से संबंधित कोई क्वेरी हो आपकी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र गौरव।